पहले सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज ये बहुत दुख की घड़ी है कि हम इतने दिनों बाद चेतन हुए। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो कुछ रिश्तेदार 5 दिन तक याद रखते हैं, कुछ परिवार वाले 12 दिन तक याद रखते हैं, पत्नी कुछ महीने, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मां सबसे अधिक समय अपने पुत्र को याद रखते हैं। आज 15 महीने बीतने को आए हैं। जो जालोर की धरा, जिसके इतिहास में हमने नहीं पूरे विश्व ने बखान सुने हैं कि जिसने दिल्ली को झुका दिया, उस जालोर की धरा पर एक मां अगर आंसू लेकर बैठी है तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज इतने दिनों बाद यहां पर भीड़ हुई। अगर ये भीड़ कल तक हजारों नहीं लाखों की संख्या में बदल जाएगी, मुझे इसका विश्वास है, क्योंकि जालोर में मुझे पता है कि यहाँ माँ और माँ में कभी भेदभाव नहीं होता। एक माँ भूखी प्यासी अगर जालोर में सिर्फ न्याय के लिए बैठी है और हम सब अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं। ये पीड़ा, ये समस्या, ये तकलीफ कब हमारे घर तक पहुंच जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए शासन और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, इस परिवार को इतना कमजोर ना समझे, इस घर को और इस मां को इतना कमजोर ना समझे। मैं जानता हूं ये माता जी कुछ समय और भूखी रह लेगी, पर जालोर की जो जनता है, जो जालोर के लोग हैं, जो मां की पीड़ा, मां की तकलीफ, मां के दर्द और मां के ऊपर हुए अन्याय के साथ जो खड़े हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक अपने घर में भूखे प्यासे टिक पाएंगे। अगर ये लोग रोडों पे आ गए, अगर ये लोग यहाँ पर घेराव करने, जिस दिन सारा जालोर बैठ गया, उस दिन आपको मजबूर होकर हम सबकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। आज समाज में इतने संगठन, इतनी संस्थाएं, इतनी सेवा संस्थाएं बनी हुई है, और वो सब मिलकर अगर एक मां के आंसू ना पहुंच पाए तो ये सब दुख की, एक विडंबना की बात है। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा और शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो ये कही हुई यहाँ पर बातें, इस माँ के आंसुओं को इतना आप हल्के में ना ले। जिस समय जालोर का युवा जागेगा, क्योंकि आज की संख्या ये बता रही है, मुझे नहीं पता है कि यहाँ से वहां तक कितनी संख्या की गिनती होगी, पर आज की संख्या ये बता रही है कि कल जालोर में क्या होने वाला है वो तय आज की संख्या कर रही है। इसलिए पुनः शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि हमारे ज्ञापन पे ध्यान दें, और विशेष करके जो 15 महीने से न्याय नहीं हुआ, अब उसमें 15 दिन और मत लगने देना, वरना आपको स्वयं को जालोर तक आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर पधारे। मैं आप सभी को प्रणाम वंदन करता हूं। जहां जिसकी जरूरत पड़े वो अपने लिए और अपनों के लिए, और विशेष करके माता जी यहाँ पर बैठे हैं अनशन, इस उम्र में अगर कल को उनको कुछ हो जाए अनशन के दौरान, तो सोचो कि हम लोग क्या किसको मुंह दिखाएंगे। जालोर के लोग क्या जाकर कभी बाहर किस प्रकार का बखान करेंगे। पहले हमारे पूर्वज इतिहास लिखकर चल गए, पर आज से 10 साल बाद जो विचार होगा कि जालोर की रोडों पर बैठी हुई एक माता अपने बच्चे के न्याय मांगने के लिए वहां पर भूखी प्यासी मर गई, जब ऐसी बात जब इतिहास में आएगी तो ये हम सबके दुख की बात होगी। इसलिए इतना समय मत लगाओ। ये 15 महीने लग गए, कोई बात नहीं, अब आगे 15 दिन न्याय की ओर नहीं लगने चाहिए। मैं आप सभी को प्रणाम वंदन करता हूँ। सब लोग संगठित होकर, कोई जाति में बंदे बना रहो, 36 कौम के लोग मिलकर इस न्याय प्रथा में सब लोग साथ हैं। मैं प्रणाम वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।